हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल और इसको हम बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बहुत आसान है। प्रीवियस क्लास में हम तुमको जो भी कॉन्सेप्ट बताया था तो दोनों चार्ज थे। एक चार्ज के लिए एक चार्ज फोर्स लगाता था जो कूलम्ब्स लॉ है। दोनों चार्ज कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो हम पढ़ चुके थे, वहीं पे दोनों चार्ज था। तो यहीं पे कितना चार्ज होगा? दो ठो चार्ज भी हो सकता है, तीन ठो चार्ज भी हो सकता है, चार ठो चार्ज भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ चार्ज भी हो सकता है। क्योंकि एक चार्ज के ऊपर सारे चार्ज फोर्स लगाएंगे, हमें उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, ये मेरा एक 3D है। मैं तो तुम लोगों को बताया था, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसको नाम नहीं देने से भी चलेगा। तो यहीं पे एक चार्ज है, देखो ये Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज के ऊपर बहुत सारा चार्ज है जो कि यहीं पे एक 3D है ना, तो ये एक चार्ज है। मान लो ये भी एक चार्ज होगा Q2, ये भी एक चार्ज होगा मान लो Q3, ये भी एक चार्ज होगा मान लो ये भी होगा Q4। तो क्योंकि मैं 4 चार्ज लेके करता हूं, क्योंकि जब मैं इन्फिनाइट नंबर या 10 या 20 नंबर ऑफ चार्ज यहीं पे रखूंगा तो ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं 3 या 4 चार्ज लेता हूं। देखो ये एक चार्ज है ना Q1, एक Q1 चार्ज है। Q1 चार्ज को ये Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा। उस Q1 के ऊपर हर चार्ज के लिए हम फोर्स निकालेंगे और फाइनली हम उसको जोड़ देंगे। तो हमको जो भी फोर्स मिलेगा वो हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होगा और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज होगा। देखो अच्छे से देखो, कोई कुछ भी नहीं है। तुम ध्यान से समझोगे तो ये बहुत आसान है। देखो मान लो, देखो एक Q1 चार्ज है, मैं उसके हर ऊपर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं। पोजीशन वेक्टर तो याद है ना, जो जब हम इस ओरिजिन के साथ लिंक कर देंगे तो वो होगा पोजीशन वेक्टर। तो ये वाला को देखो, ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, ये भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। इस Q4 को यहाँ पे लाओ, थोड़ा फिगर समझ में इजी होगा। देखो और देखो, ये Q1 है और ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। देखो एक Q4 है, तो इस Q1 के ऊपर हर तरफ से फोर्स आएगा, क्योंकि ये Q2 भी रिपेल करेगा Q1 को, Q3 भी रिपेल करेगा Q1 को और Q4 भी रिपेल करेगा Q1 को। जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ चुके थे, वहीं पे दोनों चार्ज थे, दो तो चार्ज थे ना, तो एक चार्ज एक को फोर्स देते थे या रिपेल करते थे। यहीं पे सारे चार्ज होंगे। हम इस चार को लेकर हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूला में हम दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, सिक्स ठो, एन नंबर ऑफ चार्ज के लिए भी हम फोर्स निकल पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक के ऊपर Q2 से, Q3 से, Q4 से फोर्स निकालना है। किसका मदद से? कूलम्ब्स लॉ का मदद से, इन वेक्टर फॉर्म, और उसको जोड़ देना है। जो निकल के आएगा वो मेरा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज है और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। आएगा कि नहीं आएगा? देखो थोड़ा ध्यान दो। देखो ये Q2 चार्ज Q1 को फोर्स देगा, देगा कि नहीं देगा? इस Q1 को थोड़ा यहीं पे लिखो, ये Q1 है तो ये Q2 ऐसे फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? 1 की वजह से 2 से फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स 1 की वजह से 2 से फोर्स लगेगा, तो इसको हम देंगे F1 2। और Q2 से Q1 आया है ना, तो इसका जो लेंथ क्या होगा? R, ये होगा R21, ये वेक्टर है। देखो आएगा कि नहीं? फिर देखो Q2 हो गया और Q3 से देखो, Q3 भी इस Q1 को रिपेल करेगा कि नहीं? ऐसे होगा Q1,
तो इस फोर्स का नाम हम क्या देंगे, 1 की वजह से 3 से फोर्स लगा, तो इसको हम देंगे F13। और ये वाला कौन सा वेक्टर होगा, देखो ये वाला, उसका लेंथ क्या होगा, R31 होगा, 31 होगा कि नहीं। देन देखो अभी फोर्स नंबर 2, फोर्थ नंबर चार्ज से अप्लाई होगा। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखो और मैं एक चार्ज लूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं चार्ज तो चार्ज ले आऊं। देखो तो ये Q1, ये Q1 के लिए Q1 Q4 भी Q1 को फोर्स देगा, इसे देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, F14। Q चार्ज पे फोर्स लगी, Q1 चार्ज पे फोर्स लगी Q4 चार्ज की वजह से, तो इसका लेंथ क्या होगा, Q41 होगा, सॉरी R41 होगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये R41 होगा कि नहीं, ये ऑल आर वेक्टर। देखो आया कि नहीं आएगा, कितना आसान है। और एक बार देखो, ये जब तुम समझ पाओगे तो इजी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। Q1 पे फोर्स लगी Q2 वजह से, वो F1 को दिया हूं, तो ये Q1 पे फोर्स लगी Q3 की वजह से, इसको F13 दिया हूं। और ये Q1 पे फोर्स लगी Q4 की वजह से, इसको F14 दिया हूं। इस हर एक एक फोर्स में निकालूंगा, आएगा कि नहीं आएगा। फोर्स ऑन Q1, देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको हम क्या नाम देंगे, F12। F12 की नहीं, ये भी वेक्टर है, देखो ये भी वेक्टर है। देखो तो इक्वल टू कूलम्ब लॉ का तुम सब लोग पता है कि नहीं, कूलम्ब लॉ क्या था, बोलो, 1/4πε0 इंटू ये Q1 Q2 होल बाय R स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, R21 होगा ना, ये R21 होगा कि नहीं, 21 R21 का स्क्वायर इंटू में कौन सा यूनिट वेक्टर, R21 का यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं। ऐसे सिमिलरली देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, Q3 है कि नहीं, इसको हम क्या नाम दिए हैं, F13 है कि नहीं। तो ये होगा F13 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपन में, देखो और ऐसे भी याद रखो, यहीं पे 1 2 होता तो 2 1 हो जाएगा, यहीं पे 1 3 होगा तो यहीं पे 3 1 हो जाएगा। R31 का स्क्वायर इंटू R31 का यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो फोर्स ऑन सम 14, फोर्स ऑन 14 आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा कि नहीं, 14 क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 इंटू में Q4 होल बाय R14 का स्क्वायर इंटू में R41 का यूनिट वेक्टर। ऐसे जाएगा एन तक जाएगा, 5 भी होगा कि नहीं, पे और एक मैं चार्ज रखूंगा, ये Q5 भी तो ऐसे फोर्स लगाएगा ना, और एक Qn भी ऐसे फोर्स लगाएगा। यहीं पे n नंबर ऑफ चार्ज, समझो n नंबर के लिए भी हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो नाउ F15 निकालो, तो निकालेंगे। देखो ये नाउ 15 क्या होगा, F15 क्या होगा, 1/4π सिमिलरली क्या होगा, Q5 अपन में R51 का स्क्वायर इंटू में R51 यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे आगे आगे जाएंगे तो हमको n नंबर टर्म मिल जाएगा। तो यहीं पे F1n, देखो F1n, तो यहीं पे क्या होगा, 1/4πε0 इंटू में Qn होल बाय Rn1, ये 1 है स्क्वायर Rn1 का यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा। तो अच्छे से देखो, इस चार्ज के ऊपर यहीं पे जितने भी चार्ज होंगे ना, वो सब लोग इस Q1 चार्ज को फोर्स देंगे या रिपेल करेंगे। आया कि नहीं, ये फिगर समझ पाते हो नहीं,
इस फिगर कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया है फिगर? इजी है ना? थोड़ा अच्छे से करो। देन अभी हम फाइंड करेंगे टोटल फोर्स। लेट, यहीं पे देखो, मैं यहीं पे लिखता हूं, यहीं पे देखो, लेट एफ टी लो, एफ टी बी द टोटल फोर्स, एफ टी बी द टोटल फोर्स। तो हमारा डेफिनेशन में क्या बोला है? हर तरफ से हम फोर्स निकालेंगे और एक बार सबको जोड़ देंगे, तो जो फोर्स निकल आएगा वो मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज है। देखो डेफिनेशन में ऐसे किया है, देखो ऐसे बोला है, देखो द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इफ ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इफ ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। कितना आसान है देखो। तो एफ टी क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा? एफ टी देखो, ये टोटल फोर्स है, तो ये होगा F12, ये भी वेक्टर हुआ, F12 प्लस में F13 प्लस में F14 प्लस में F15 प्लस में F डट 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 लेके जाओ F1N। देखो हर फोर्स का वैल्यू यहीं पे बिठा दो, तो ये क्या होगा? देखो 1 अपन में 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल बाय R21 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर। सो देखो यहीं पे 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 होल बाय R31 का स्क्वायर इंटू R31 का यूनिट वेक्टर, प्लस में देखो 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 होल बाय R41 का स्क्वायर R41 का यूनिट वेक्टर। आया कि नहीं? प्लस में देखो 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q5 और R51 होगा स्क्वायर R51 का यूनिट वेक्टर, डॉट 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 डॉट, ये n नंबर ऑफ चार्ज है। देखो F1N का मतलब n नंबर ऑफ चार्ज से 1 चार्ज को फोर्स अप्लाई हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये होगा Q1 QN होल बाय RN1 RN1 का यूनिट वेक्टर। आएगा कि नहीं आएगा? देखो इस हर टर्म से क्या कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा? देखो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, जाएगा कि नहीं? और Q1 कॉमन जाएगा, तो यहीं पे क्या कॉमन जाएगा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहीं पे Q1 कॉमन जाएगा। देखो Q1 हर टर्म में Q1 है, आया कि नहीं? तो यहीं पे और क्या बचा? तो यहीं पे क्या बचेगा? 1 या 2 बचेगा ना। Q2 अपन में R21 का स्क्वायर इंटू में R21 का यूनिट वेक्टर, प्लस में यहीं पे Q3 बचा, तो ये होगा R31 का स्क्वायर, R31 का यूनिट वेक्टर, प्लस में Q4 होल बाय Q3, सॉरी R3 होगा क्या? ये 4 है ना, तो 4 1 होगा, 4 1 होगा R41 का यूनिट वेक्टर, प्लस में Q4, हाँ वेरी गुड, Q5, तो ये होगा R51 का स्क्वायर इंटू R51 का यूनिट वेक्टर, डॉट 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 डॉट, प्लस में n नंबर ऑफ टर्न आएगा, तो यहीं पे Qn होल बाय Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 का यूनिट वेक्टर। ये मेरा टोटल फोर्स है। इसको हमें जनरल फॉर्म से भी लिख सकते हैं। इसको कैसे हम लिखेंगे? देखो ये मेरा टोटल फोर्स है, वो तीन ठो चार्ज के भी आएगा, 4 ठो चार्ज के आएगा, 5 ठो चार्ज के लिए भी फॉर्मूला यूज होगा, और n नंबर ऑफ चार्ज के लिए भी इस फॉर्मूला यूज होगा। तो सो इसका जनरल रूप और जनरल फॉर्म क्या होता है? देखो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे हम लिखेंगे। देखो सिग्मा, सिग्मा में समेशन है, जोड़ना। कितने से स्टार्ट हुआ है? क्यू। देखो आई इक्वल टू 2 से, 2 से शुरू हुआ, आई इक्वल टू 2 से शुरू होके कितना तक गया है? एन तक, तो ये एन तक जाएगा। आई इक्वल टू में 2 से शुरू होके कहां पे जाएगा? एन तक जाएगा।
तो ये होगा क्यू आई होल बाय, देखो क्यू आई होल बाय आर वेक्टर, ये होगा आई, ये होगा 1, ये होगा 1, और यूनिट वेक्टर देखो इंटू में आर आई 1, ये मेरा जनरल फॉर्म है टोटल फोर्स का। तो टोटल फोर्स का मैं क्या लिया है, एफ टी, तो ये होगा Q1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इक्वल टू 2 से शुरू होके आई इक्वल टू कितना तक जाएगा, n तक जाएगा। एक क्यू आई है 1 2 2 3 4 होगा, ये 2 होगा 3 होगा 4 होगा, होल बाय ये होगा आर आई 1 वेक्टर है, ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो आर आई 1 के, ये मेरा टोटल फोर्स है। थोड़ा ब्रैकेट में ये मेरा देखो इंक चेंज करता हूं, देखो ये मेरा टोटल फोर्स है एन नंबर ऑफ चार्ज के लिए। आया कि नहीं, एनी प्रॉब्लम? कितना आसान है देखो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तुम जब कंसेप्चुअली समझ के जाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको रटना नहीं है, रटने से 2-3 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगा, दिमाग से आउट हो जाएगा। अच्छा से समझना है और अच्छे से ध्यान देना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, देन ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो इस एक के ऊपर कितना तरफ से फोर्स लगा है, 2 तरफ से भी, 2 नंबर 4 से भी, 3 नंबर 4 से भी, 4 नंबर 4 से भी, 5। जब इस फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या एन नंबर 4 से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो तुम 2 3 चार्ज लेना है, 3 चार्ज लेके फिगर ड्रॉ करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से करना। तो थैंक यू, नेक्स्ट।